नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। आज हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास। 2 क्लासों में हमने चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो सीखा। आज हम सीखेंगे जैसे कि रेट हाफ ईयरली आ जाए या क्वार्टरली आ जाए, जैसे कि अर्धवार्षिक देय हो या त्रैमासिक हो या 4 महीने से ब्याज देना पड़े। उस प्रकार के क्वेश्चन को हम आज की क्लास में करेंगे। तो पहले जानते हैं कि रेट अर्धवार्षिक का मतलब क्या है। जैसे आज हम 3rd क्लास कर रहे हैं तो हम जानेंगे कि अर्धवार्षिक का मतलब क्या है। जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा कि चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक देय हो, तो एक तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो क्या हो। जैसे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अगर रेट अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक का मतलब कि एक साल में हमें ब्याज 2 बार देना है 6 महीनों से, तभी होगा ना अर्धवार्षिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जब रेट है वो अर्धवार्षिक देना हो तब हमें क्या करना होगा कि रेट को तो अदा करना होगा। जो रेट दिया होगा उसमें रेट का तो अदा करेंगे और क्या करेंगे, टाइम का दुगुना करेंगे। एक तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं इसमें अगर ऐसे याद नहीं रहे तो, और हम क्या कर सकते हैं, और हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कि रेट जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है, मान लो 20%, और टाइम दे रखा है 2 साल। ठीक है, तो एक तो हम सीधा ऐसे कर सकते हैं कि रेट का आधा करेंगे, तो रेट कितनी होगी 10% अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो। और क्या करते हैं, टाइम का दुगुना यानी कि 2 का 4 साल। एक तो हम ये सीधा कर सकते हैं, और इसको हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो 20% दर थी उसकी 20% जो दर थी वो पूरी एक साल की थी ना, 12 महीने की। वो तो 12 महीने की एक साल की थी ना, लेकिन ब्याज क्या हुआ, अर्धवार्षिक होने का मतलब अब 6 महीने से ब्याज देना पड़ेगा। तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। अब काट दो इसको, 2 से काटेंगे 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 10 12 जाएगा, तो आ गया ना 10%। एक हम ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, और टाइम है, टाइम निकालना है। जैसे अब टाइम है, हमें 2 साल का ब्याज निकालना है और हर 6 महीने के हिसाब से निकालना है। तो दो वैल्यू जो है वो हर 6 महीने के हिसाब से निकालना है, और हमें कितने महीने होते हैं साल में 12, उसके हिसाब से बनाएंगे। देखो ये क्या बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, और 3 को काटेंगे 4 बार, तो कितना आ गया 4 साल। या हम ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो अर्धवार्षिक देय हो तो रेट का तो आधा करते हैं और टाइम का दुगुना करते हैं, तो वो हमने किया। या फिर 20% जो रेट है वो तो 12 महीने की थी, हम इच्छा के हिसाब से निकाल लिया तो 10% आ गया। 2 साल था, 6 महीने के हिसाब से ब्याज देना है, तो 2 साल 6 के बट्टे में करेंगे, फिर 1 साल का करके 4 साल टाइम बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर रेट त्रैमासिक यानी क्वार्टरली हो तो हम इसको कैसे करेंगे। रेट अगर क्या हो, त्रैमासिक हो, तब हम क्या करेंगे कि रेट का तो क्या करेंगे, फोर्थ हिस्सा करेंगे, यानी कि रेट का तो करेंगे फोर्थ, और टाइम का करेंगे 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के ऊपर मैं इसी को बताता हूँ। जैसे कि रेट मान लो अपने पास 20% थी और टाइम मान लिया 1 साल, क्योंकि 4 का गुणा करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा ना, इसलिए 1 साल ही मान लिया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि रेट का फोर्थ करना है, तो कितना हो जाएगा 5%। टाइम कितना हो जाएगा, 1 का 4 गुना यानी 4 साल। त्रैमासिक का मतलब क्या होता है कि ब्याज जो है वो हर 3 महीनों, ब्याज है वो हर 3 महीनों से देना है अपने को। त्रैमासिक का ये मतलब है कि हर 3 महीने में हमें ब्याज चुकाना है। ठीक है, तो इसको हम अगर ऐसे बनाए तो कैसे बना सकते हैं। जैसे ये तो हमने याद रख के बना लिया कि रेट का तो फोर्थ कर देंगे, टाइम का 4 गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। कैसे कि 20% जो है वो तो पूरी एक साल की दर थी 12 महीने की, हमें त्रैमासिक त्रैमासिक के हिसाब से बनाना है। तो त्रैमासिक के हिसाब से बनाएंगे तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 3 महीने का पेयर होता है ना। तो क्या कर लेंगे, काट देंगे इसको 4 से, और 4 पंजो 20, ये आ गया ना 5%। इससे हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता। इससे हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि त्रैमासिक के मतलब महीने 3 महीने की बात हो रही है, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने की बात हो रही है। अगर ये मान लो फोर्थ माही होता यानी कि 4 माही होता, तो एक साल में कितने पेयर बनते, 3 पेयर बनते 4 4 महीने के। उस हिसाब से याद करते हैं इसको। अब एक साल दिया है, त्रैमासिक है,
यानी कि 12 महीने में एक साल के कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर, 3 के पेयर बनाने हैं तो 4 साल आ जाएगा टाइम। 3 के पेयर होते हैं, गुणा में 1 साल दिया हो ना, उसका 1 का गुणा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 साल। ठीक है। अब अगर बात आ जाए कि 4th माही यानी कि 4 महीने की बात आ जाए, 4 माही भी आ जाए मान लो, तो उसमें क्या करते हैं कि रेट का तो करते हैं 1/3 और टाइम का करते हैं 3 टाइम्स। इसको करते हैं 3 से गुणा, टाइम जो है वो 3 से गुणा कर देते हैं, तो रेट है वो 4 माही बन जाती है। जैसे इसको लेके बताऊँ मैं आपको, तो रेट मान ली मैंने 15%, रेट क्या मान ली 15%, और टाइम मान लिया 1 साल ही। ठीक है। तो रेट का क्या करते हैं 1/3, तो 15 का 1/3 करना है यानी कि 5 साल आ जाएगा, और 1 साल का 3 टाइम्स करना है तो आ जाएगा 3 साल। ऐसे हम इनको करते हैं, आगे ऐसे बना लेना आप। अब करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के अंत में 7803 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? देखो, जब भी हमें धनराशि यानी कि अमाउंट दे रखा हो, प्रिंसिपल पूछा हो या फिर प्रिंसिपल दे के अमाउंट पूछे, तो सबसे बढ़िया मेथड है रेशो मेथड लगाना, क्योंकि उसमें दोनों में प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों होते हैं ना। ठीक है, तो वो हम बना लेंगे उससे पहले, लेकिन बात जो है वो अर्धवार्षिक दर की हो रही है ना, तो वो बनानी ज़रूरी है, पहले वो बनाएंगे। तो देखो क्या दिया, रेट हमें दिए है, वार्षिक तो दी है 4%, और टाइम जो है वो कितना दिया है 1 साल दिया है। ठीक है, तो इसका हम जो है अर्धवार्षिक हिसाब से बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये तो अर्धवार्षिक बताया था ना मैंने, अर्धवार्षिक दे हो तो रेट है वो आधी हो जाती है, कितना हो जाएगी 2% हो जाएगी। टाइम है वो दोगुना हो जाता है, तो 1 का दोगुना मैंने बताया था, तो 2 साल हो जाएंगे। ये हमने बना लिया। ठीक है, अब बना लो यहाँ से डायरेक्ट कि 2% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होगा 2/100 यानी कि 1/50। ये हमने फ्रैक्शन बना ली। ये हमेशा क्या होता था प्रिंसिपल, और ये होता था 1 साल का चक्रवृद्धि। ठीक है, तो यहाँ से बनाते हैं कि प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना 50 प्रिंसिपल, 1 ब्याज, कितना हो गया अमाउंट 51। ठीक है, टाइम है वो 2 साल की बात हो रही है, तो 2 बार लिख देंगे इसको, 50 × 51। अब जो कट रहा है वो काट दो, नहीं तो इसको ऐसे गुणा करना है, नहीं कट रहा है अभी, है ना। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 51 स्क्वायर कितना होता है 2601 होता है ना। ठीक है, अब 1 वर्ष के अंत में वह राशि जो है वो 7803 हो जाती है, अपने अनुपात में कितनी होगी 2601 होगी, यानी कि अनुपात में 2601 की वैल्यू रुपए में कितनी है 7803, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7803/2601, यानी कि इसका 3D है पूरा हो रहा है। देखो 3 एकम 3, 6 3 18 और 6 7, यानी कि 1 की वैल्यू 3 आ गई। पूछा कि वह धनराशि कितनी है, तो 2500 × 3 निकालना है अपने को, 2500 × 3 यानी 25 × 7500, तो वो जो प्रिंसिपल है वो 7500 रुपये है। देखो 7500 रुपये है ना। तो जो प्रिंसिपल की बात हो और अमाउंट की बात हो तो हमेशा यही मेथड अच्छा है लगाना। ठीक है, रेट हाफ ईयरली थी तो हमने बना लिया कि रेट का आधा हो जाता है, टाइम जो है वो दुगुना हो जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से नियोजित 8000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि रेट जो है वो हाफ ईयरली है, तो रेट हाफ ईयरली होने का मतलब रेट है वो आधी हो जाएगी, टाइम है वो डबल हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। रेट जो है वो 10% दी हुई है, लेकिन ये तो वार्षिक है ना, हमें अर्धवार्षिक बनानी है, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा आधी हो जाएगी रेट। टाइम दुगुना हो जाता है, टाइम कितना है 1/2 वर्ष, दुगुना कितना होगा 1.5 का 3 साल हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया। तो 8000 रुपये की राशि थी, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, तो ये भी उससे बना लेंगे, यही मेथड लग जाएगा इसमें भी आसानी से। अब देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 अगर प्रिंसिपल है तो ये ब्याज है अपना। ठीक है, इसे बना लेते हैं प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। तो 20 वाली राशि
1 के चक्रवर्ती ब्याज देंगे तो कितने में अमाउंट बनेगा इसका, 21 बनेगा। लेकिन टाइम जो है वो अब की बार 3 साल दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी 3 साल लगा दिया। अब इसको ऐसे गुणा करना है। अब 20 की क्यूब कितनी होती है, 8000 होती है, मुझे तो याद है, आप इसको करके देख लेना। 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं, तो जीरो लगाने आगे थी। अब 21 की क्यूब जो है वो मुझे तो याद है 9261 होती है। अब 21 को 441 स्क्वायर हो गया, 441 को जब 21 से गुणा करेंगे तो 9261 आ जाएगा। अब ये अनुपात में है, लेकिन अभी अब 8000 रुपये की राशि, यानी कि 8000 की वैल्यू 8000, रुपये में भी 8000 है ना, यानी कि 8000 अनुपात की जो वैल्यू है वो रुपये में भी 8000 ही है। इसका मतलब एक की वैल्यू एक ही आ गई, तो अमाउंट अपना यही आ गया, यानी एक जो राशि अपने 8000 और 9261 आ गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा के निकालते हैं। तो 9261 माइनस के 8000 कर देते हैं। अब घटा दो इसको, ये 261 तो सीधे आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, यानी कि 1261 क्या था उसका चक्रवृद्धि ब्याज था अर्धवार्षिक रूप से दिया होने का। ऐसे कर लेंगे इसको। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रैमासिक रूप से नियोजित 30,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज अदा करेगी। अब देखो त्रैमासिक दिया, मैंने बताया था ना, त्रैमासिक में क्या होता है, रेट का तो 1/4 होता है और टाइम है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। रेट कितनी दी है वार्षिक रूप में, 20% रेट दी हुई है। तो त्रैमासिक के हिसाब से क्या होगा, 20/4 यानी कि 5% बन जाएगी। टाइम जो है वो 9 महीने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा टाइम महीने दिया हुआ ना, लिख लो इसको। हमें जो है वो त्रैमासिक बनाना है, तो 4 गुना करना है इसको। तो 9 गुना 4 कितने हो जाएंगे, 36 महीने आ गया पर ये। अब 36 महीने में कितने साल बन जाएंगे, 12 महीने होते हैं ना एक साल में, तो 12 3 36 यानी कि 3 साल टाइम आ जाएगा इसका। त्रैमासिक हिसाब से बना लिया। अब रुपये कितने थे, 30,000। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो या तो रेशो मेथड लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर इसको मैंने आपको एक और बताया था कि जब 3 साल हो तो क्या बना लेते हैं, 3 3 1 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, वो याद है ना आपको, तो मैं उससे निकाल देता हूँ। ज़रूरत थोड़ी है वही मेथड लगाएंगे, इससे जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखते हैं कैसे हो जाएगा। कि राशि जो है वो 30,000 रुपये दी हुई है। राशि कितनी दी है, प्रिंसिपल 30,000 रुपये। ठीक है, तो 30,000 का पहले 5% निकालेंगे, मतलब 1/20। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा, फिर दूसरी और फिर तीसरी का निकालते हैं। देखो 30,000 का पहले एक 5% के हिसाब से बनाते हैं, यानी कि 5% का मतलब 1/20 होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1500। 1500 का फिर 1/20 ही निकालना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 150 का आधा करेंगे तो 700, फिर ओनली 75 आएगा। ठीक है, अब 75 का 1/20 और निकालना है, तो 500 के 20, 15 5 75, यानी कि 15/4 और काट लो इसको। 4 तिया 12, 3 बच गए, 4 7 तो 28 और 4 5 20, 3.75 आ गया। अब मैंने बताया था कि पहले साल के लिए इसको 3 से गुणा करते हैं, दूसरे साल के लिए 3 से गुणा करते हैं और तीसरे साल के लिए 1 से गुणा करते हैं। अब ये डायरेक्ट अपना CI बन जाएगा। 15 तिया 4500, 75 तिया यानी कि 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22, इसको तो 1 से गुणा करना है, यानी कि 3.75। अब इसको ऐड करते हैं तो वो 3 साल का अपना ब्याज ही बन जाता है। तो 0.5 से तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं, 5 और 3 8, 2 5 और 2 7 और 4, यानी कि 4728.75 उसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखो आ रहा है ना, 4728.75 उसका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। ये हमने बना लिया, थोड़े से आसान मेथड थे, क्योंकि इससे करना जल्दी था, आसान था थोड़ा था ये। अगर वैसे करते इसको 5% का 3 के हिसाब से, वैसे भी आ जाता आंसर। देखो कैसे करते हैं उसको, कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात बनाते हैं। अब रेट है वो 5% है, यानी कि 1/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 20 वाली वस्तु 21 हो जाएगा। ये भी 20 फिर 21, 3 साल था ना, तो ये 3 बार करना पड़ेगा। तो ये अभी किया था, ये तो 8,000 आता था, ये आएगा 9261। ठीक है, अब 8,000 की वैल्यू जो है वो 30,000 आती, क्योंकि रुपए में तो अनुपात में है ना, ये रुपए में 30,000 है। यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू आती, और यहाँ से हमें निकालना है उसका चक्रवृद्धि ब्याज।
तो इसमें से घटा लेते हैं 261 यानी कि 1261 अनुपात में 1261 की वैल्यू निकाल ली। ये तो सही है अपना। अब इसको देखो काटना थोड़ा सा मुश्किल था, 0 से 0 तो काट लेते, उसके बाद में पॉइंट लग रहा है तो उसका मतलब पॉइंट में जाना है आगे। तो इसको और छोटा कर लो 4 से, ये 15 बार। अब इसको आप कर लेना, इसको हल करोगे तो यही आएगा 1261 गुणा 15/4। इसको आप करोगे तो यही आएगा 4728.75। ये आप कर लेना। मैंने आपको मेथड बता दिया, आप कर लेना इसको। कैलकुलेशन है, ये टॉपिक थोड़ा है कैलकुलेटिव ज़रूर है, लेकिन आसान टॉपिक है, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा है कैलकुलेटिव ज़रूर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ब्याज की दर 4 माही हो तो 40,000 रुपये की राशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो गया 4 माही रेट आ गई है ना। तो देखो सेम क्वेश्चन है, 4 माही में क्या होता है, बना लेते हैं इसको कि जब रेट 4 माही हो, यानी कि रेट दे कितनी रखी है वार्षिक 15%, तो 4 माही में बताया था ना 1/3 हो जाती है, क्योंकि एक साल में 4 महीने के 3 पेयर होते हैं, 4 या 12 है ना, तो 1/3 कर देंगे इसको, यानी कि 5% ही आ जाएगी रेट। तो और 1 साल की बात हो रही है तो कितने साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, 3 टाइम होता है ना, तो समय कितना आ जाएगा, टाइम 1 साल दिया हुआ था, लेकिन 4 माही होने के कारण इसको 1 से गुणा करेंगे तो 3 साल आ जाएगा टाइम। अब वही सेम कर लेते हैं, 3 साल आ गया तो 3 3 1 वाला रूल वही लगा लेंगे। इसको यहाँ से डायरेक्ट ही बना सकते हैं, कैसे, ऐसे ही बना सकते हैं, इसको ज़रूरत थोड़ी है हर बार की उसको वैसे डिज़ाइन बना के करें, तब वो इसको ऐसे डायरेक्ट ही बना सकते हैं। पहले साल में 40,000 पर 5% के दर से हमें बनाना है, तो 40,000 रुपये था, 5% का मतलब 1/20, सीधा कर देना, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 रुपये। तो इसके तो गुणा में आएगा 2,000। ज़रूर थोड़ी ऐसे डिज़ाइन बना के गुणा करें, गुणा तो कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे, क्या हो गया, ठीक है। दूसरी बार 2,000 का 20% यानी कि 5%, 1/20, 0 से 0 कट जाएगा, इस 100 आ जाएगा। अब इसके गुणा में क्या आ गया, 100 आ गया। अब 100 का 1/20 यानी कि 5, इसके साथ में क्या आ गया, गुणा में 5। अभी गुणा में आया साथ में इसके, क्योंकि ऐसे गुणा करते हैं ना इनको। अब इनको गुणा कर दो, क्या हो गया, 2 3 6,000, 300 और 5 एकम 5, इनको जोड़ना है तो कितना आ गया, 6305 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसे डिज़ाइन नहीं बनाई बस हमने, इसमें हम ट्री मेथड बना सकते हैं, ये मेथड लगा सकते हैं, ऐसे तो हमने अलग से डिज़ाइन बना दी थोड़ी सी, बस रेशो मेथड लगा सकते हैं, अलग अलग मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेन था इसमें क्या कि जब रेट 4 माही हो तब हमें पता होना चाहिए कि रेट है वो 1/3 हो जाती है, टाइम है वो 3 गुना हो जाता है, वो हमने किया, उसके बाद में क्वेश्चन कुछ था नहीं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष हो तो 3 साल के लिए 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, हर साल की रेट अलग अलग दी है, तो हम क्या करेंगे, रेशो मेथड से बना लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बनाएंगे, कितना आसान क्वेश्चन होगा, आप देखना इसको कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाते हैं। ठीक है, पहले साल में रेट थी 4%, ठीक है, 4% थी ना, अगर मैंने प्रिंसिपल को 100 माना तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 104, 100 मान के कर लेते हैं। दूसरे साल के लिए रेट 5% है, अगर मैंने प्रिंसिपल को 100 ही माना, 5% यानी कि 105 हो जाएगा अमाउंट। तीसरे साल के लिए रेट 6% है, अगर मैंने प्रिंसिपल को 100 ही माना तो रेट 6 के हिसाब से 106 हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो 3 साल यानी कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल बना लिया हमने। अगर रुपये 10,000 थे तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है हमें, या लो कर लो इसको। ठीक है, अब 100 को अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 10 के आगे 6 जीरो आएगी, ये तो हमने आसानी से गुणा कर लिया। अब इसको गुणा करना है, कैसे करेंगे देखो, ये 104 को करना है 105 से गुणा, तो फिर जो आएगा उसको 106 से गुणा करना है, तो कर लेते हैं। 104 और 105 को गुणा करते हैं। अब इसको मैं जल्दी भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। अगर इसको जल्दी करना चाहते हो तो मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ है, लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उससे देख लेना कि हम कैलकुलेशन जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो अभी इसको सही करते हैं, 500 के 20, 5 एकम 5, फिर 0 0 कोई मतलब नहीं है, 104, ये तो आ गया 104 और इसका गुणा। अब करते हैं 106 से इसको,
0 6 दूनी 12, 9 की 54, 1 55, 1 6। 0 से करने का कोई मतलब नहीं है, 1 से करते हैं डायरेक्ट ही, तो ये आ जाएगा 20 और 109। इसको ऐड करते हैं 0 2 5 7 9 से 15 10 11, यानी 11, गलत कर लिया गुना यार, 15 75 20 आ रहा है इसका, 15 75 20 आ रहा है। चलो आप गुना सही कर लेना, ये इतना आ रहा है गुना करने पर, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, पर अपना जो आया वही लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। 15 75 20 आ रहा है, 75 आ रहा है क्या, ये आया टोटल अपना, ठीक है। ये आया अमाउंट, ये आ गया। अब रुपए में जो 10,000 दिए हैं और अपने पास कितने हैं, ज़्यादा दिए हुए हैं ना, तो अनुपात में 1 2 3 4 5 और 6, इसकी वैल्यू दे रखी रुपए में अपनी 10,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 बट्टे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 जीरो से 4 जीरो कटी जाएगी, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, क्या रह गया, 1/10 आ गया। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, इसमें से ये घटा देंगे, उसका गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही आ जाएगा। तो अब कर दो, इसको घटाते हैं, इसमें से क्या आएगा, हाँ अब इसको घटाएंगे 10,000, जैसे इसमें से घटाना है, ये आ जाएगा 1 से 1 जीरो आ जाएगा ना, तब आ जाएगा, 11 था ना वो, तब आ जाएगा ये 15 75 और 20, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो अपना CI जो निकल के आएगा वो आएगा 1575.20 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 जीरो थी ना, तो 1 जीरो और बचा हुआ यहाँ पे, 100 था, ये आ जाएगा 1575.20, 1575.20। कैलकुलेशन है, तो ये तो हमने कैलकुलेशन की है, इसलिए तो आप जल्दी करना सीखो। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मेथड देखो आप, क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं किया हमने। और हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव बना के कर सकते हैं कि पहले साल की रेट कितनी है 4%, दूसरे की है 5%, वो मैंने बताया था ना, 4 + 5 + 4 × 5 बटे 100, वो फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, A + B × AB बटे 100। इससे हम सक्सेसिव बना के, 3 साल का है तो 1 साल बाद में बना लेंगे, तो ये आ गया 5 और 4 9, ठीक है। ये काट दो, जो कट रहा है तो 25, यानी 1/5 ही आएगा, ये 1/5 को कर लो थोड़ा सा हेल्प, कि 1 में जब 5 का भाग दें क्या आएगा, 0.5 दूनी 10, यानी ये 9.2 आ गई रेट, ठीक है। अब 6 से दूसरे साल कितनी है 6, तो 6 प्लस में आ जाएगा, प्लस 9.2 × 6/100, ऐसे करके मतलब वो एक रेट बन जाएगी। फिर उस रेट का चक्रवृद्धि ब्याज हम डायरेक्ट बनाएंगे कुछ, किससे, 10,000 से। 10,000 में जब ये एक रेट लगाएंगे तो वो आएगा 1575.20, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया है कि ये क्वेश्चन इससे बहुत आसान जल्दी होगा, ठीक है। 2 साल में 2,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, यदि ब्याज की दर पहले साल 4% तथा दूसरे साल 3% हो, ठीक है। तो मैं आपको इसको सक्सेसफुल से बता रहा हूँ, क्योंकि 2 साल का इसमें लगाना तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी रेशो मेथड, बाकी और जो भी मेथड बताए वो आप खुद करके देखना, ठीक है। तो देखो, पहले साल में 4% था, दूसरे साल में 3, ठीक है, प्लस 4 × 3/100, 4 और 3 7, ये कट रहा है तो काट दो, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि 3/25 ही आ गया, 3/25, तो 25 को पॉइंट बना ही लेते हैं, ठीक है। तो लगाया 0.0, 25 से कम 25, 5 रह गया, 0 तो 0.12 आ गया ये, ठीक है। यानी कि 7.12 आ गया अपना, एक पूरी नेट रेट आ गई अपनी 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, एक नेट रेट बना लिया। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है, तो ये 2 साल की CI की रेट आ गई, इसको डायरेक्ट बना दो, 7.12/100। ये पॉइंट अगर हटाना चाहते हो तो पॉइंट को हटा दो, 2 जीरो और लगा दो। अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 से काटो 5 बार, कितना आ गया, 712/5 आ गया। अब इसमें दे दो भाग, क्योंकि आप भी तो पॉइंट में रहना, तो क्या हो गया, 5 एकम 5, बच गए 2, 21, 500 के 20, फिर 500 के 5 दूनी 10, फिर 500 के 20, यानी 142.4, 142.4। ये हमने एक सक्सेस रेट बना के कर लिया। बाकी आप सारे मेथड लगाई करना, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लंबा रहेगा करना इसको, लेकिन इससे क्या है, कुछ नहीं, एक सक्सेसिव रेट बना लिया अपन ने,
और उसका फिर हम डायरेक्ट 2000 का ये % बना लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।